आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल यानी टेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10। काल का अर्थ होता है समय। समय, कौन से समय में क्या कार्य हो रहा है वह हमें काल के माध्यम से ही पता चलता है। प्रत्येक क्रिया के करने या होने का कोई ना कोई टाइम यानी समय जरूर होता है। क्रिया के रूप से ही उसके करने या होने का समय पता चलता है। आइए इसे पढ़ते हैं। कपिल पढ़ रहा है, कपिल पढ़ रहा था, कपिल पढ़ रहा होगा। रमा जा रही है, रमा जा रही थी, रमा जाएगी। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ेंगे। इन तीनों वाक्यों में जो प्रथम वाक्य दिए गए हैं इनमें अभी यानी वर्तमान समय का बोध हो रहा है कि क्रिया अभी चल रही है, क्रिया अभी जारी है। दूसरे वाक्यों से इसमें पता चल रहा है कि क्रिया हो चुकी है। कपिल पढ़ रहा था, पढ़ के काम खत्म हो गया। रमा पढ़ रही थी, रमा पहले पढ़ चुकी है। और पक्षी उड़ रहे थे यानी अब पक्षी उड़ चुके हैं। तीसरे वाक्यों से कपिल पढ़ रहा होगा, रमा जाएगी और पक्षी उड़ेंगे यानी आने वाले समय का बोध हो रहा है, यानी आने वाले समय का इसमें पता चल रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय हमें पता चलता है उसे ही हम काल कहते हैं, यानी काल के नाम से उसे जानते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्तमान काल, दूसरा पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल तथा तीसरा भविष्य काल। 3 भेद होते हैं। पहला है कार्य बीता, पहला है भूतकाल। भूतकाल वह समय होता है जो समय बीत चुका है, यानी जो हो चुका है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे कि मैं कल घर गई थी। घर गई थी में पहला घर गई थी में ये है कि हम घर जा चुके, क्रिया हमारी समाप्त हो चुकी है, अतः ये भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल वह समय होता है जो अभी के समय में जारी है। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है में क्रिया अभी जारी है, अतः ये वर्तमान काल का उदाहरण है। तीसरा भेद है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल वह काल होता है जो आने वाले समय का हमें बोध कराता है। आने वाले समय का हमें पता लगाने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगी, इसमें आने वाले समय में क्रिया के होने का पता लग रहा है, अतः ये भविष्य काल का उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।